डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 9th बायोलॉजी का भी है और फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर का टॉपिक है और आज हम इसको क्या डिस्कस करेंगे। दैट टॉपिक इज माइक्रोस्कोपी। हमारा ये टॉपिक माइक्रोस्कोपी के हवाले से है। हम जब बायोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल एक ऐसा यूनिट है लाइफ का जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इट मीन्स दैट द यूनिट ऑफ लाइफ, द स्टार्ट ऑफ बायोलॉजी कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। तो यहीं से हमें नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है कुछ टेक्निक्स की। That techniques are called biological techniques or lab techniques. अब माइक्रोस्कोपी इन सब टेक्निक्स में सबसे बेसिक टेक्निक है। इसके अलावा हमारे पास स्टेनिंग होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। वो सारे हम इसके बाद बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोपी क्या है? वन ऑफ द बायोलॉजिकल टेक्निक्स। किसी भी टेक्निक के अंदर कोई ना कोई टूल यूज हो रहा होता है, कोई ना कोई इक्विपमेंट या डिवाइस यूज हो रहा होता है। यहां पे जो डिवाइस या इक्विपमेंट यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स की बात करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपी का पर्पस क्या है, हम माइक्रोस्कोपी क्यों कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की, किसी सेल को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी ऐसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जो हमें नेक्ड आई से नजर नहीं आती। डिफाइन अगर हम करना चाहें माइक्रोस्कोपी को तो हम कहेंगे टेक्निक टू यूज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को यूज करने की जो टेक्निक है या ऐसी टेक्निक जिसमें माइक्रोस्कोप यूज होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप दो काम कर रहा होता है। फर्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इंक्रीज इन अपरेंट साइज। माइक्रोस्कोप किसी भी चीज की जाहिरी साइज को इंक्रीज कर देता है। इट मींस हमें बड़ा करके दिखाता है, ओरिजिनल साइज उसकी वही रहती है। मैग्निफिकेशन के साथ एक टर्म यूज होती है मैग्निफिकेशन पावर। इट मींस दैट विच माइक्रोस्कोप मैग्निफाई द ऑब्जेक्ट टू हाउ मच एक्सटेंट, कितना उसको मैग्निफाई कर सकती है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम आईपीस लेंस मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस से शो करते हैं, लिखते हैं। मतलब क्या है इसका? जब हम किसी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर मालूम करना चाहेंगे तो हमें उसके आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर का पता होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर का पता होना चाहिए। देन वी मल्टीप्लाई देम एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड टोटल मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दैट माइक्रोस्कोप। और उसके साथ एक यूनिट होता है एक्स। एक्स मींस टाइम, कितने गुना इंक्रीज कर रही है। Then the second function that is performed by the microscope is resolution. Resolution क्या होता है? जब कोई दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑर्गेनेलीज, डॉट्स, कुछ भी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा क्लोज हों, उनको हमारी आई एक लिमिट तक डिफरेंशिएट कर सकती है। उस लिमिट से ज्यादा अगर वो क्लोज आ जाए then our eye fail to differentiate or separate them। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोप को काम में लिया जाता है रेजोल्यूशन के लिए। अब ये रेजोल्यूशन जो है क्या है? पावर टू सेपरेट और डिफरेंशिएट क्लोज पॉइंट्स। क्लोज पॉइंट को सेपरेट करने की पावर का नाम है। इसके बाद हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को देखेंगे, फिर कुछ एक दो टर्म्स हमारे पास ऐसी हैं जो इस टेक्निक्स के साथ रिलेटेड हैं। देन वी define them. This is a microscope. This is compound light microscope, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ
एनर्जी लाइट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। और ये लाइट माइक्रोस्कोप में फिर हमारे पास इल्यूमिनेशन सिस्टम भी हो सकता है, जैसे बिजली से चलने वाली माइक्रोस्कोप है उसका अपना बल्ब होगा, और दूसरी हमारे पास सनलाइट वाली माइक्रोस्कोप है जिसमें यहाँ पे हमें एक मिरर लगा हुआ मिलेगा। अब इस माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आईपीस लेंस है। माइक्रोस्कोप में यूज होने वाले लेंस कन्वेक्स लेंस होते हैं और एट ए टाइम 2 लेंस यूज हो रहे होते हैं, दैट्स वाई। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी होता है, दैट्स वाई दिस माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आईपीस लेंस जिस जगह पे फिट होता है दैट इज कॉल्ड आईपीस। उसके नीचे नोज पीस वगैरह भी हम कह सकते हैं। और ये हमारे पास बॉडी ट्यूब कहलाती है। दिस इज डायाफ्राम एट विच डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर अटैच्ड आर फिक्स्ड, और इसको हम रोटेट करके अपनी मर्जी का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज में ले आ सकते हैं। देन दीज आर ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के नजदीक पड़े होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज कॉल्ड स्टेज। स्टेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर हम अपने स्पेसिमेन को, अपने ऑब्जेक्ट को रख कर ऑब्जर्व करते हैं। देन दिस इज द फुट और बेस, इसके ऊपर ये माइक्रोस्कोप स्टैंड करता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड फुट। मिरर के ऊपर हमारी सनलाइट आएगी, वो सनलाइट को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे मिरर को कि वो सनलाइट यहाँ पे आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होनी चाहिए, फिर हमारे आईपीस लेंस से पास होनी चाहिए और फिर हमारे आई के अंदर एंटर करनी चाहिए। फिर वो जो है हमें मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द स्पेसिमेन नजर आएगा। ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप सा था, सिंपल सा। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है यहाँ पे और फाइन एडजस्टमेंट नॉब होता है, जिनके ज़रिए हम ब्लर इमेज को मज़ीद क्लियर भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत यहाँ पे जूमिंग की ऑप्शन भी होती है। एंड देयर इज हैंडल आर्म, यहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक स्लाइड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन लिखा हुआ है। स्लाइड ग्लास का वो पीस है जिसके ऊपर हमारा स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। इट मे बी परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट स्लाइड वो है जिसके ऊपर स्पेसिमेन